हाय गाइस। तो माय नेम इज डॉक्टर अनिल शर्मा, योर एफएमजी मेंटोर। आज एक खास टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, देखो अब एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया है। लास्ट 50 डेज अपने पास बचे हैं। क्या किया जा सकता है इन 50 आई थिंक 45 डेज, ये 45 to 50 डेज क्या किया जा सकता है? देखो मैक्सिमम तीन तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जिन्होंने सब कुछ किया है। जिन्होंने सब कुछ किया उनको कोई टेंशन नहीं है। जिस रोल पे, जिस पेस पे आप चल रहे हो, उस पेस पे चलते रहो। एक चीज हमेशा याद कर रखो कि व्हाट मैटर इज नॉट यू आर हैविंग अ बैड डे। व्हाट मैटर्स इवन इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, मतलब आपका दिन अगर बुरा भी जा रहा है तो भी आप एक मिनिमम आउटपुट आप जनरेट करते हो। ठीक है, तो जो जिनका सब कुछ सही चल रहा है, जिनका दो रिवीजन हो चुका है ऑलमोस्ट, या दूसरा रिवीजन कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेम पोस्ट पे बस चलते रहो, रुकना मत, फोमो में मत आना, किसी एक वीडियो के चक्कर में मत आना कि यार वो वीडियो देख लेता तो हो जाता। वैसा कभी कुछ नहीं होगा। आप सही जा रहे हो, बस चलते रहो। दूसरी कैटेगरी वो लोग जिन लोगों ने हाफ कुछ किया और हाफ कुछ नहीं किया, जो मोस्ट ऑफ होंगे। देखो अभी भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती ना, तब तक उस चीज का स्कोर आना भूल जाओ। सेम चीज मेरे साथ हुई है। लास्ट दो अटेम्प्ट्स में मैंने पहले एनाटॉमी छोड़ा था, ऑप्था छोड़ा था, एकेडमी ईएनटी छोड़ा था, पीवाईक्यूज नहीं किए थे। जब अपन अनडन चीजें लेके जाते हैं और फिर अपन बोलते हैं यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। अनडन मत करके जाओ। आप अब ये सोचो कि लास्ट इन 45 डेज के अंदर मुझे जितनी भी चीजें मैं आज उठाऊंगा, जो भी बुक मैं आज उठाऊंगा, उसको डन करके निकलूंगा, उसको टिक करके निकलूंगा। ये मेंटालिटी से आप उस पीवाईक्यू लिस्ट में घुसना, ये मेंटालिटी से आप उस रिवीजन बुक में घुसना। आप सबको पता है 12-13 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, बाकी ये 5 से 7 नॉर्मल कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। करने सारे जरूरी है। किस पे ज्यादा फोकस करना, यू नो एवरीथिंग। बस स्टार्ट करो और कंप्लीट करो। ऑप्शन गाइनी उठाया तो ऑप्शन गाइनली ए टू जेड तक कंप्लीट होना चाहिए। मेडिसिन उठाया, मेडिसिन ए टू जेड तक कंप्लीट होना चाहिए। बीच में कुछ भी मत छोड़ो। हाँ, ये कर सकते हो कि अल्टरनेट पढ़, एक दिन में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जैसे बोला था मैंने, वैसे पढ़ सकते हो। पर कंप्लीट करो, क्योंकि जब तक अपन कंप्लीट नहीं करते ना कोई चीज, वो कोई ना कोई चीज, चीज हमें एग्जाम डे पे हॉन्ट करती है, एग्जाम से पहले हॉन्ट करती है। हमेशा वो कहते हैं ना कि एक एक तो आप बेस्ट चीज ये कर सकते हो, या तो आप पूरे मजे कर लो, मतलब कि जितना भी घूमना है घूम लो, जितने भी नेटफ्लिक्स सीरीज देखनी है देख लो, दोस्तों के साथ बातें करनी कर लो, या फिर पूरा पढ़ लो। बीच की चीज मत करो कि मैं आधा ये भी कर लेता हूँ, आधा वो भी। मैं जिम जिम विम नहीं जा पाओगे यार अभी। इफ इट्स अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन, यू हैव टू लीव एवरीथिंग। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 98% पीपल। 2% एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनको मैं नहीं गिन रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरी बात करूँ, आपका जो भी हॉबी हो सब कुछ अभी ड्रॉप करो। एक ही चीज, एक ही काम, डे वन से स्टार्ट, मतलब जो पेज वन से स्टार्ट करो उसको 100 पे फिनिश करो। उठो, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, नेक्स्ट टारगेट पढ़ो, टिक लगाओ कि हाँ मेरा ये चीज हो गया। सिंपल। ठीक है। अब तीसरे वो लोग जो उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कहीं से कोई मैजिक हो जाए और हम पास हो जाए, तो उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि 12-13 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनको अच्छे से 1 से 2 बार देख लो, और बाकी भगवान के नाम से चले जाओ। मेन जो होता है किसी भी, देखो आपके जो वो क्या बोलते हैं, पीवाई क्यूज होते हैं ना, वो पीवाई क्यूज के ही आपके नोट्स होते हैं मोस्टली। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसकी भी है, ठीक है, उन सबके नोट्स जो भी है वो पीवाई क्यूज से बने हुए हैं। इसलिए आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी आप नोट्स पढ़ते हो आपके पीवाई क्यूज बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक्चुअली नोट्स क्या होते हैं, वो उन पीवाई क्यूज के बने हुए नोट्स होते हैं। पीवाई क्यू मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन उन तुम्हारे नोट्स में होती है, यही होता है। तो वो कर लो, प्लस साथ में नीट पीजी और आईएनएस सेट के पीवाई कुछ कर लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन डालो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत वहां जाके उस लेथार्जी को मिटा देगी। एक थकावट हमें होती है, हम माने या नहीं माने, हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जब एक साथ करते हैं हमें एक थकावट होती है। उस थकावट से दूर रहना सीखो, कैसे भी करके। सिंस आप सट्टा ही खेल रहे हो तो क्वेश्चंस में सट्टा खेलो। आप 12 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, साथ साथ में उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। जो क्वेश्चंस गलत पड़ रहे उसके बेस पे वापस थियरी कर लो। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, सिंस आप ये सट्टा ही खेल रहे हो तो ठीक है। तो ये आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, और आपको एनी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाइए, और प्लीज एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करिए। जब भी आपको कोई, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा, जैसे भी टाइम, आई गिव यू रिस्पॉन्ड। ठीक है, और बाकी तैयारी करो, दबा के तैयारी करो, और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमने 5-6 साल वहां पे अपने इन्वेस्ट किए, अपने मम्मी पापा ने इन्वेस्ट किए हैं। वो 5-6 साल का एक वजूद, एक रिजल्ट आना चाहिए। इसके बाद लाइफ में कभी तैयारी मत करना, कोई किताब मत खोलना, कोई एग्जाम मत देना, बस ये कर लो। ठीक है, ये कर लो, बस ये कर लो। एटलीस्ट अपने नाम से वो टैग हट जाएगा, वो एफएमजी वाली चीज हट जाएगी, और अपने लाइफ में सब कुछ इक्वल, अपन इंडियन मेडिकल डॉक्टर की तरह इक्वलेंट हो जाएंगे। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपने लिए नहीं लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आज भी अपने पेरेंट्स हमेशा कहीं भी शादी, कहीं फंक्शन, किसी भी चीज में जाते हैं तो उनसे यही सवाल किया जाता है कि क्या आपने वो 2017 18 19 में जो डिसीजन लिया था वो सही था क्या। सो प्लीज लुक आफ्टर दैट। ठीक है, जस्ट वो किसी मेरे पापा को कभी भी ये कोई ना पूछे और ये बोले हाँ यार, वाह यार, आपने डिसीजन सही लिया था यार, आपका बेटा पास हो गया, आपकी बेटी पास हो गई। एंड दैट इज द थिंग वी नीड।
ठीक है, ये एग्जाम आपको सक्सेस नहीं करवा देगा, ये एग्जाम आपको करोड़पति नहीं बना देगा, पर ये एग्जाम इज्जत का है और ये आपको इज्जत दिला देगा। दिस एग्जाम इज, हम नहीं बोलते लाइफ में बहुत, एक लास्ट चीज बोलते फिर सम अप करते हैं। हम नहीं बोलते लाइफ में बहुत बड़ी चीज के यार आई वांट दैट, आई वांट टू पास नीट पीजी, आई वांट टू डू आईनेस सेट, आई वांट टू स्टडी इन एम्स, आई वांट टू डू दिस एंड दैट। पसीना बहुत ज्यादा है और सॉरी ये फैन बंद किया है माइक की वजह से। तो हमको बहुत सारी चीजें वांट चाहिए, आई वांट दैट कार, आई वांट दिस हाउस, ये वट एवर इट इज है। तो मैं बोलता हूँ एफएमजी एग्जाम जो है ना, ये नीड है, ये वांट नहीं है। आई वांट टू पास एफएमजी एग्जाम नहीं, आई नीड टू पास एफएमजी एग्जाम। इसमें अपने पास कोई चॉइस नहीं है, वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो अपनी ये नीड को पूरी करो, ये जरूरत को पूरी करो कि मुझे जो जरूरत है वो मुझे करके रहूंगा, ये नीड है। और ये नीड है इज्जत की, ये लड़ाई है सर्वाइवल की, जस्ट टू गेन दैट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, इस समाज में, इन लोगों के बीच में कि हाँ वी आर वर्थ ऑफ समथिंग, यू नीड टू क्रॉस दैट बॉर्डर लाइन। और उसके लिए एटलीस्ट एंड तक, हेल जैसे बोलते हैं ना कि हेल में चले जाओ, वो नर्क में चले जाओ, इतनी गंदी तैयारी करो। ठीक है कि आपके आसपास वाले लोग बोले ये पागल हो गया, ये सुबह भी यही दिखता है, ये शाम को भी ये दिखता है, ये पागल हो गया, सिंपल उस लेवल तक